जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। तंत्र विद्या का नाम सुनकर या फिर तांत्रिक का नाम सुनकर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे सामने अगर तांत्रिक आया है तो वो ज़रूर कुछ न कुछ हमें करके जाएगा, हमारे ऊपर भूत प्रेत छोड़ देगा, जादू टोना कर देगा। ऐसा मतलब समाज में एक भ्रम है, और ऐसा क्यों है इसका भी जवाब इस वीडियो में मिलेगा। उसके साथ ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सिद्धियों के पीछे पड़े हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत में, इस वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में ये भी जानने को मिलेगा कि तांत्रिकों की मौत इतनी बुरी क्यों होती है, आखिर तांत्रिकों का अंत समय इतना भयानक क्यों हो जाता है। इसे जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने देखा है अपनी लाइफ में और आज के समय में भी देख रही हूँ मैं अपने एक रिश्तेदार को जो कि तांत्रिक हैं, तंत्र विद्या वगैरह करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, तो उनके जीवन में जो कुछ चल रहा है वो भी बताऊंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी पर आपके लिए ज़रूर ये उपयोगी ही साबित होगी, क्योंकि हर एक वीडियो से मैं आपको कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ। जो कुछ भी मैंने आध्यात्मिक जीवन से सीखा है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम जितने लोग मुझसे जुड़े वो सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीखें, अपने जीवन को समझें अच्छी तरह से। क्योंकि तंत्र विद्या बुरा नहीं होता है, कोई भी विद्या बुरा नहीं होता है। हर विद्या हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होता है, सिद्धियाँ हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। बस हम उसका गलत उपयोग करें या फिर उसको सही तरीके से ना सीखें तो ये हमारी गलती होती है, ना कि तंत्र विद्या की या फिर सिद्धियों की। तो चलिए मैं अपनी बचपन की एक याद आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी, मुझे लगता है कि 7वीं 8वीं क्लास में रही होंगी, तभी एक जैसे होता है ना, गांव में कोई अगर दूर के गांव में भी कोई मरता है तो उसकी चर्चाएं सब लोग करते हैं, इसलिए वो मुझे याद है, वो शख्स याद है। और आज जब मैं आध्यात्मिक जर्नी में हूँ तो मुझे उसकी जो बातें हैं वो जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो स्पष्टता अब जाकर समझ में आई है। तो वो झाड़ फूँक करते थे, तांत्रिक थे, बहुत ही बड़े प्रसिद्ध तांत्रिक थे। इतने बड़े तांत्रिक थे कि वो बड़े बड़े तंत्र क्रिया करके किसी को मार सकते थे, किसी को जिंदा कर सकते थे। ऐसा मतलब उस समय जो कहानियाँ थी वो प्रचलित थी और सच्चाई भी थी, क्योंकि उनकी जो धन दौलत संपत्ति वगैरह थी लगातार बढ़ते जा रही थी। क्योंकि जब वो बड़े बड़े घरों में जाते थे, किसी को प्रेत बाधा है उतारते, तो उनसे कुछ न कुछ उसके बदले ज़मीन वगैरह वो लिखवा लेते थे। ऐसा उनका काम था। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं रही होगी, मुझे लगता है 50-52 ऐसा ही चल रहा होगा उस समय। मैंने भी उनको देखा था, मतलब गांव के ज़्यादा दूरी पर उनका गांव नहीं था, आते जाते या फिर सब लोग उनसे, बच्चे ना भय खाते थे, उनके एक डर का माहौल था। वो सांवले मतलब एकदम डार्क कलर के थे, बड़े लंबे चौड़े। तो वो साइकिल से आते जाते, हम लोग स्कूल से आते जाते, तो उनको पहचान लिया था कि यही हैं। और सब वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, एक तरह से आप समझ सकते हैं। उस एरिया में किसी को कुछ हुआ तो उनके पास जाते थे, उनको रिजल्ट भी मिलता था। वो करते थे, सबके लिए काम करते थे। अचानक से एक दिन ना खबर आती है कि उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत कैसे हुई, इस बात को जानने के लिए लोग जड़ तक पहुंचते हैं। तो जो सच्चाई सामने निकल कर आती है वो ये कि वो किसी का कुछ बाधा थी, वो उतार कर आए घर पे। और जब घर पे आए ना तो फिर उनके शरीर पे बड़े बड़े फफोले पड़ गए। तो कुछ समय ऐसा उनका इलाज चला, फफोले वगैरह जो छाले थे वो फूटते थे, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने तो नहीं देखा ना, मतलब छोटी थी, मैंने कहानियाँ ही सुनी थी। तो ऐसा उनके साथ हुआ, उनकी बीमारी का कुछ पता नहीं चला और उनका जो देहांत है वो 1 हफ्ते के अंदर ही हो गया। तो लोगों का, उस समय के जो जानकार थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उनका कहना ये था कि जिसका वो बाधा काटने गए थे, यानी कि जिसका प्रेत वगैरह भूत वगैरह उतारने गए थे, उसी प्रेत और या फिर भूत ने उनके ऊपर अटैक किया। तो उनकी जो मौत है वो हो गई। आगे चलकर उनके बच्चे भी जो थे वो एक एक करके कम उम्र में ही एक्सपायर होते चले गए और उनका जो भी धन दौलत कमाया हुआ था वो किसी काम नहीं आया। और आज के समय में मैं अगर अपने परिवार वालों से पूछती हूँ
तो किसी को कुछ पता नहीं कि उनके जो बचे हुए जो फैमिली मेम्बर थे वो क्या कर रहे हैं, अभी क्या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से उनकी स्टोरी थी। अब मैं अपने जो परिवार के जो मेंबर हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी बात बताती हूँ। वो तो अभी कर रहे हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, जो कुछ भी है झाड़ फूँक करते हैं, पर उनकी लाइफ दूसरों को तो वो ठीक कर देते हैं, पर खुद की लाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में चलती है। खुद को ही नहीं समझ में आता है उनको कि अपनी लाइफ को कैसे ठीक करें। बस वो इस काम में लगे हैं, माता जी की पूजा वंदना करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, पर इतनी ज़्यादा परेशानियां रहती हैं उनके घर में। न यश है, न मान है, न सम्मान है। बस लोग अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। और वो भी मतलब इस क्रिया में लगे हैं, तो शायद मैं उनसे इतना कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं बात भी नहीं करती हूँ। बस मैं उनकी ज़िंदगी को देखती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। अब इन दोनों की ज़िंदगी से जो कुछ भी मैंने सीखा है वो यही सीखा है कि अगर आप तंत्र विद्या करते हो, तांत्रिक बन गए हो, या फिर मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हो, तो उस मंत्रों का, उस तंत्र क्रिया का, तंत्र विद्या का किस तरीके से प्रयोग करना है। जब हम किसी की बाधाएं काटते हैं, क्या पता कि जो प्रेत उस इंसान के घर को परेशान कर रहा है उसकी मनसा बदला लेने की हो, और उसकी अगर बदले के बीच में अगर आप जाते हो तांत्रिक एज उस परिवार को बचाने के लिए, तो वो तो अटैक करेगा ही। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, ऐसा भी होता है। और बिना सोचे समझे हम किसी की हिस्ट्री नहीं देखें अगर, और किसी का बाधा काटने चले जाते हैं, किसी ने अगर समझिए किसी का हत्या कर दिया, और जिसका हत्या किया वो भूत बन के उसको परेशान कर रहा है, उसकी आत्मा उसको परेशान कर रही है, और आप चले गए उसके बाधा को काटने, उस भूत को हटाने, तो उसको तो अपना बदला लेना है ना। वो जो एंटिटी है, जो आत्मा है, तो आप बीच में आए तो वो आपके ऊपर तो अटैक करेगी ही। अगर मान लीजिए उस तांत्रिक की तरह, जो मैंने अभी अपने बचपन की स्टोरी बताई, उस तांत्रिक की तरह उस आत्मा ने अटैक किया, फिर उसके शरीर को छोड़कर, वो तो मर गया, चला गया, उसके शरीर को छोड़कर वो परिवार के किसी मेंबर के ऊपर हावी हुआ, फिर नेक्स्ट जो मेंबर है उसके ऊपर हावी हुआ। इस तरह से करते हुए एक बार जो एंटिटी आई आपके घर में प्रवेश कर गई, तो वो सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहती है, वो आपके बाद आपके परिवार के मेंबर हैं उनके ऊपर हावी ज़रूर होती है। ये मैंने रियल लाइफ में भी देखा है, अभी भी देखती हूँ। और यहाँ ये भूत प्रेत की बात नहीं है, यहाँ पे थोड़े बहुत मंत्र भी जो हैं, काला जादू हैं, वो भी आप अगर आपको एकदम सता लेंगे ना, तो आपके परिवार के मेंबर को सताना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो मंत्र क्रिया करने वाले लोग होते हैं ना, ये इनकी गलती है और उनका पाप होता है कि क्योंकि उनको इस जीवन में धन दौलत कमाना है, नाम कमाना है, लेकिन उस जो विद्या सीखी है उसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके चक्कर में वो अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद ही करते हैं, साथ में अपने परिवार वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं, अपने 7 पुश्तों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि हम तो 100 साल जिएंगे, बहुत जिएंगे तो, लेकिन जो आत्मा है उसकी उम्र तो हज़ारों वर्ष होगी, फिर वो हज़ारों वर्ष आपके घर परिवार को तहस नहस करते रहेगी। इस तरीके से होता है। तो आप समझिए, अगर आप विद्या सीख रहे हैं, सिद्धियाँ पाना चाहते हैं, तो बस मेरा मोटिव यही था कि आप जानें कि तांत्रिकों का मौत इतना बुरा क्यों होता है, और किसी भी विद्या का अगर गलत उपयोग करते हैं, आप सिद्धियाँ पा लेते हैं, सब कुछ आपके पास मिल गया, फिर आप बिना सोचे समझे आप करेंगे तो फिर उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। मैं देखिए, अब बहुत लोग मुझसे नंबर भी मांगते हैं, बहुत लोग मुझसे आकर पर्सनली कांटेक्ट भी करते हैं, पर मुझे माता रानी का जो आदेश मिलता है मैं वही बताती हूँ। अगर मुझे लगा कि माँ ने मुझसे कहा कि हाँ इसको ही आपको देखना है, इसको ही ठीक करने को बोलना है, तो ही मैं बोलती हूँ कि हाँ आप जाओ, ठीक हो जाओगे। सब माता रानी की कृपा है, मेरी कोई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये जो कुछ भी आप सीखें अच्छी बात है, आप सीखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अपने जीवन जीने का जो सहूलियत है वो मिलेगा। आप इस जगत को छोड़कर, भौतिक जगत को छोड़कर जो और ब्रह्मांड है उसको जानने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही रहस्यमय चीज़ें हैं, बहुत ही आपको अच्छा भी लगेगा ये सब जानकर सीख कर। लेकिन आपको सावधान भी रहना है, इस चीज़ में जितना अच्छाई है उतना बुराई भी है।
और मैंने पर्सनली भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो एक वीडियो में शेयर नहीं किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो मैंने खुद ही फेस किए हैं और बहुत सोच समझकर मैं कदम उठाती हूँ। किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए प्रार्थना करना, इवन आप तंत्र मंत्र तो छोड़िए, तांत्रिक क्रिया करना तो छोड़िए, अगर आप किसी के लिए प्रे भी करते हैं ना, कि अगर सामने कोई बीमार है, आपको बहुत दया आ गई कि नहीं उसको माता रानी आप ठीक कर दो ना प्लीज़, तो उसकी जो बीमारी है ना आपके पास आना शुरू हो जाएगी। क्या पता वो किस रीजन से उसको बीमारी मिली है, उसके कौन से कर्मों के फल हैं, पर आपकी माता रानी आपसे क्लोज हैं। आपने कह दिया, आपने अपने इष्ट को, अपने देवी को, अपनी सिद्धि को बोल दिया कि हाँ उसको ठीक कर दो, आपको बहुत दया आ गई, दया भाव से आपने बोल दिया, तो यहाँ पे कर्म काटने वाली बात हो गई, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। हम किसी के कर्म को काटने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको काटने की कोशिश करोगे तो उसका जो गलत इफ़ेक्ट है आपके ऊपर ज़रूर आएगा, आपके शरीर के ऊपर ज़रूर आएगा। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बस मैं इस वीडियो में यही आपको सावधान करने के लिए बता रही हूँ कि हमें ना भक्ति करनी चाहिए, सीधा सरल मार्ग। मैं बस भक्ति करती हूँ, जो मेरे सामने आया, जो मुझे अपना दुख तकलीफ़ बताता है, पहले मैं माता रानी के आदेश लेती हूँ, उसके लिए मदद करनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि नहीं। वैसे मुझे तंत्र विद्या वगैरह नहीं आते हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। मैं एक सीधी सी भक्त हूँ माता रानी की, बस, और कुछ भी नहीं। तो ये सब मेरे आध्यात्मिक जर्नी से और अपने आसपास के होने वाले घटनाओं से सीखा है। उम्मीद है आपने भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी होंगी, सीखी होंगी। मूवीज़ वगैरह ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, कोई ना कोई घटना से प्रेरित होकर ही बनती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहे तो कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करिए, मैं आपके जो स्टोरी है वह भी इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, एक जागरूकता के तौर पे, ताकि लोगों में जागरूकता हो। बहुत सारे लोग ना इस विद्या के पीछे भाग रहे हैं, सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जिसको आपको जानना चाहिए। और बस मेरी ये छोटी सी कोशिश है, आपको डराने का मनसा बिल्कुल भी नहीं है। जय माँ काली।